चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी गोंडवाना जनतंत्र पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हैं। आज आप लोग यहाँ अपने छत्तीसगढ़ स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं चुनाव के संबंध में सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी सहयोगी पार्टी मिलकर आपके छत्तीसगढ़ प्रदेश की आदिवासी बहुल्य विधानसभा की सीटों पर भी नॉन आदिवासी बहुल्य विधानसभा की सीटों के साथ साथ आदिवासी बहुल्य विधानसभा की सीटों पर भी पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसमें सफलता हासिल करने के लिए हमने आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि अपने देश को आजाद हुए व भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब वर्षों बीत चुके हैं, और इस लंबी अवधि में केंद्र में आपके छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी यहाँ विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में मैं आपके प्रदेश से पूरे देश में भी सर्व समाज से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूरे ठीक ढंग से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अब इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और इस मामले में मैं खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य वजह है कि देश में आजादी के बाद व शुरू में केंद्र में अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने, और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म ही कर दिया है, और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ के छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को
प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनराशियों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है। आप लोगों को ये मालूम है कि अंग्रेजों के जाने के बाद कांग्रेस पार्टी जब लंबे अरसे तक केंद्र और ज्यादातर राज्यों की सत्ता में रही तो अति पिछड़े वर्ग के लोग ये चाहते थे कि इनको भी SC/ST की तरह जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए इनको आरक्षण का कोटा मिलना चाहिए। सभी कानूनी अधिकार जैसे SC/ST के लोगों को मिल रहे हैं, इन वर्गों के लोगों को भी मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब ये वर्ग इनकी दोहरी नीति की वजह से इनसे अलग होने लगा कांग्रेस पार्टी से, तो अब ये जाति जनगणना की बात करते हैं। अब इनसे ये पूछा जाए कि जब आप इनको सुविधा देना ही नहीं चाहते, कानूनी अधिकार देना ही नहीं चाहते, आरक्षण देना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर आप किस आधार पर आप कह रहे हैं जाति जनगणना होनी चाहिए? जाति जनगणना तो तब होनी चाहिए जब ये सही मायने में SC/ST OBC वर्गों की जो संख्या है उसके आधार पर इनको आगे बढ़ने का मौका दे। आप लोगों को खास तौर से मैं अति पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अंग्रेजों के जाने के बाद लंबे अरसे तक सेंटर में कांग्रेस पार्टी पावर में रही। अति पिछड़े वर्ग के लोगों को ये मालूम होना चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में आर्टिकल 340 की व्यवस्था की और उसके तहत तो उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि केंद्र में जो भी सरकार बनती है तो वो SC/ST की तरह इनको भी आरक्षण का कोटा दे, जिंदगी के हर आरक्षण दे, आरक्षण की सुविधा मुहैया कराएं और इसके लिए वो कमीशन बैठाए, ये देखे कि ऐसी कौन सी जातियां हैं जिनको आरक्षण की जरूरत है। तो जिसके तहत पहले काका कालेलकर की रिपोर्ट आई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसे लागू नहीं किया। उसके बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, कांग्रेस ने लागू नहीं किया। सेंट्रल में कांग्रेस पावर में थी। हमारी पार्टी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए पूरे देश में लंबा संघर्ष किया। आपके छत्तीसगढ़ में भी किया। देश की राजधानी दिल्ली के बोट क्लब पर भी लगातार 6 महीने तक हमने धरना प्रदर्शन किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो अति पिछड़े वर्ग की जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी, तो जो आज जाति जनगणना बताने के जाति जनगणना कराने की बात कर रहे हैं, उन्होंने इसको लागू नहीं किया। लेकिन हमारा संघर्ष लगातार चलता रहा और जब सेंट्रल में सत्ता परिवर्तन हुआ और श्री BP सिंह की सरकार बनी, तो उस समय पहली बार हमारी पार्टी के कई मेंबर पार्लियामेंट जीत कर आए। मैं खुद भी उत्तर प्रदेश से बिजनौर से लोकसभा की सांसद चुन कर गई। तो उस समय श्री BP सिंह ये चाहते थे कि BSP भी सरकार में शामिल हो, हम इनको महत्वपूर्ण मंत्रालय देना चाहते हैं। तो उस समय जब सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और श्री BP सिंह की सरकार आई और उन्होंने हमको महत्वपूर्ण मंत्रालय देने के लिए ऑफर दिया, तो हमने कहा हमें आपका महत्वपूर्ण मंत्रालय कोई नहीं चाहिए, हमारी 2 मांगे हैं। हमारी 2 महत्वपूर्ण मांगे हैं। एक तो आप अति पिछड़े वर्ग की मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दो
और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो कांग्रेस ने भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया है, उससे सम्मानित कर दो। हमें आपका कोई मंत्रालय आदि नहीं चाहिए। तो अच्छी बात ये रही, तो उन्होंने हमारी इन दोनों बातों को मान लिया, दोनों मांगों को उन्होंने मान लिया। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि खास तौर से अति पिछड़े वर्ग के लोगों को मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी के रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री वीपी सिंह की सरकार में ही इन्हें ये सुविधा मिली, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही है। ये भी बड़े दुख की बात है। इसके साथ ही श्री वीपी सिंह की सरकार ने इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनको सम्मानित नहीं किया था, बल्कि श्री वीपी सिंह की सरकार ने इनको सम्मानित किया था भारत रत्न की उपाधि से, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जो बहुत पहले ही इनको ये सम्मान मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी प्रमुख तौर से जिम्मेवार कसूरवार भी है। इससे इन वर्गों के प्रति इस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है, जिसने अर्थात कांग्रेस पार्टी ने इनके कारवां को आगे बढ़ाने वाले आगे चलकर जिसने यानी कि अर्थात कांग्रेस पार्टी ने तो इनके कारवां को आगे बढ़ाने वाले वे हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार के चलते एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया गया था। ये कांग्रेस पार्टी का रवैया है। इन वर्गों के मामले में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि केंद्र द्वारा देश की लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, तो उसमें SC, ST व OBC वर्गों की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया है। अर्थात इस मामले में इन वर्गों की महिलाओं की भी पूरी उपेक्षा की गई है। इसके साथ ही यहाँ मैं पार्टी के लोगों को ये भी बता देना चाहती हूँ कि जब केंद्र में ये भी बता देना चाहती हूँ कि जब केंद्र के अंदर कांग्रेस सत्ता में थी और उसके बाद बीजेपी सत्ता में आई, तो दोनों हुकूमतों में तो किसानों का भी बड़े पैमाने पर शोषण हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ मेरा ये भी कहना है कि इन वर्गों के लोगों को जुर्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र में अधिकांश राज्यों की भी सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही है, जिससे अब यहाँ खासकर दलितों व आदिवासियों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और ये सब हमें यहाँ के छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रहा है। और खासकर यहाँ बेकसूर आदिवासियों को तो बड़ी संख्या में उन्हें जबरन नक्सली बता के उनका काफी शोषण भी किया जा रहा है, जिसमें हमें काफी कुछ सच्चाई भी देखने के लिए मिलती है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है, जिसका काफी कुछ खुलासा केंद्र सरकार की सच्चा कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इसके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी पूरे देश में यहाँ काफी ज्यादा खराब या दयनीय हालत में बनी हुई है। इनके अलावा आपके प्रदेश सहित पूरे देश में
सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी, छोटे व्यापारी एवं अन्य मेहनत कश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफी ज्यादा दुखी ही नजर आते हैं। और इनमें से किसान वर्ग को केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा, वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा परेशान व आंदोलित भी रहा है। लेकिन इन सबकी मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र में आपके छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी यहाँ अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई उनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ये काफी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है। और इस मामले में खासकर इनके गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही आए दिन यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। जबकि इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्य सरकारों से भी हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का विकास होने की बजाय बल्कि यहाँ गरीब व आम लोगों का ही विकास होना चाहिए। तभी फिर सही मायने में यहाँ की आम जनता अपनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व अन्य और भी समस्याओं से काफी हद तक छुटकारा पा सकती है। इसके साथ साथ अब अपने देश में भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे आपका खुद का अपना छत्तीसगढ़ प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। और यहाँ तो सट्टेबाजी भी अब खूब चल रही है और यहाँ का मुख्यमंत्री उसमें इन्वॉल्व है, ऐसा है जिसमें के अंदर सुर्खियों में छपा रहता है। किंतु इन सबका मुख्य कारण हमारी पार्टी आजादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र में देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों के हाथों में ही आने को मानकर चलती है। और इन सभी विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि आजादी के बाद से लेकर अभी तक लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के ही आर्थिक मदद से सत्ता में आती रही हैं। और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपने आर्थिक एवं अन्य सभी नीतियां यहाँ आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती हैं, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज्यादातर ये पार्टियां केंद्र में आपके राज्य सहित देश के अन्य राज्यों में भी अभी तक यहाँ सत्ता में आती रही हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में या आपके खुद के अपने प्रदेश में भी अभी भी हमें यहाँ सब समाज के लोग अधिकांश मामलों में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान ही नजर आते हैं। जबकि पूरे देश में बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर यहाँ केंद्र व राज्यों की सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के वे आजाद होकर सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में व हर स्तर पर खुशहाल बना सके। और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में
वहाँ सरकार भी बनाई है। और हमने अपनी सभी चारों नई सरकारों में अपनी पार्टी के विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर वैसे तो वहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सर्व समाज में विशेषकर उन कमजोर वर्गों के लोगों को दी है, उन उपेक्षित वर्गों के लोगों को दी है, जिनके वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की नई सरकारों में उनकी हीन, जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश में गरीब एवं बेरोजगार लोगों को दूसरी पार्टियों की रही सरकारों की तरह मामूली सा बेरोजगारी भत्ता न देकर उन्हें बड़ी तादाद में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार भी उपलब्ध कराए हैं। साथ ही गरीब भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए उन्हें फ्री सरकारी जमीन भी दी है, जिससे वहाँ लाखों गरीब लोगों को फायदा पहुँचा है। गरीब आवासहीन लोगों के सरकारी खर्चे से पक्के मकान भी बना कर दिए हैं। ऐसे अनेकों जनहित के कार्य किए हैं। इसके अलावा हमारी पार्टी की नई सरकार ने वहाँ विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के साथ साथ छात्रों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनसे उन्हें काफी ज्यादा लाभ पहुंचा है। इसके साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जुर्म जाति आदि भी नहीं होने दी है। इतना ही नहीं, बल्कि हमारी पार्टी की नई सरकार ने यहाँ अपने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, श्री बिरसा मुंडा जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी। और इतना ही नहीं, हमारी पार्टी ने यहाँ रामनामी सतनामी मूवमेंट भी चली, इसको भी काफी हमारी पार्टी ने बढ़ावा दिया है और लोगों को उससे जोड़ा है। तो इस प्रकार से हमारी पार्टी ने तो इन सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को विभिन्न रूपों में पहली बार यह पूरा आदर सम्मान दिया है, जिन्हें विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी आसानी से बचा नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार हमारी पार्टी हर मामले में हर स्तर समाज के लोगों को काफी बेहतरीन सरकार दी है। और यदि आप लोग भी यहाँ अपने छत्तीसगढ़ स्टेट में आम जनहित के खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों के हितों में ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं, इसके साथ ही आपके प्रदेश की जनहित से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं हैं उन्हें भी दूर करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी अपनी पार्टी के जनाधार को बढ़ा के यहाँ अपनी खुद की सर्वजन हिताएं व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनानी होगी, जिसके लिए अब आप लोगों को यहाँ अपने छत्तीसगढ़ स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपने गठबंधन का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। और इसके लिए आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ की सत्ताधारी पार्टी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में खासकर आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में तो कतई भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, जिस पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उठ गया है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र
आगे जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। अर्थात जो कहती है तो उसे करके भी दिखाती है, और ये सब हमने उत्तर प्रदेश में करके भी दिखाया है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश के भी हित में यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी व हमारी सहयोगी पार्टी गोंडवाना पार्टी की ही मिलकर सरकार बनाना बहुत जरूरी है। तभी फिर यहाँ आपके प्रदेश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी तथा आदिवासी समाज के भी सभी महापुरुषों व गुरुओं आदि का भी सही सपना साकार हो सकता है, जिन्होंने कदम कदम पर अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी या खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है। जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब आप लोगों को यहाँ अपने प्रदेश में विधानसभा का हम चुनाव लड़ रहे अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को यानी कि बीएसपी के उम्मीदवारों को पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के तथा हमारी सहयोगी पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के भी उम्मीदवारों को उनके आरी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के उन्हें जरूर जिताना है, कामयाब बनाना है। और इसके लिए आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन अपने सभी कार्य छोड़कर वे अपने अपने पोलिंग बूथों पर समय से पहुंचकर अपना वोट डालना बहुत जरूरी है। और इस मामले में हमारी महिलाएं भी जो आज मुझे बड़ी संख्या में है यहाँ सुनने के लिए आई हैं, तो वो भी पीछे नहीं रहेंगी। इसके साथ ही आप लोगों का ये भी पूरा प्रयास होना चाहिए कि आपकी अपने दोनों पार्टियों का एक भी वोट पड़ने से ना रह जाए, अर्थात एक एक वोट जरूर पड़ना चाहिए। इस प्रकार से आप लोगों को अपनी पार्टी व सहयोगी पार्टी को भी कामयाब बनाने का हर संभव पूरा प्रयास करना है, जिसके लिए यहाँ स्थानीय नेताओं के साथ साथ पार्टी के राज्यसभा सांसद श्री रामजी गौतम, श्री नर्मदा प्रसाद व इसके अन्य और साथी भी पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि श्री आकाश आनंद ने भी यहाँ आपके छत्तीसगढ़ प्रदेश को काफी समय दिया है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप लोगों से यही अपील करती हूँ कि आप लोगों को अपनी पार्टी व सहयोगी पार्टी के भी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए तो दोनों पार्टियों के जो चुनाव चिन्ह हैं उनके सामने वाले बटन को दबाकर इन दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को जरूर कामयाब बनाना है, जिताना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।